हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और आज के लेसन में मैं आपको टीच करूंगा कि आप मूवी सीट बुकिंग ऐप कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं इस ऐप का डेमो शो करवाऊंगा। हमारे पास सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें से आप मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्टैटिक लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टॉय स्टोरी 4 सेलेक्ट करता हूँ जिसकी टिकट प्राइस $8 है। आप देख सकते हैं कि जो वाइट सीट्स कलर हैं ये ऑक्यूपाइड हैं और अगर मैं किसी सीट पे क्लिक करता हूँ तो ये सीट सेलेक्ट हो जाती है। यू हैव सेलेक्टेड वन सीट फॉर अ प्राइस ऑफ $8। मूवी की प्राइस $8 थी। अगर मैं कोई और सीट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमारे पास 2 सीट सेलेक्ट हो गई हैं और प्राइस $16 हो गई है। अगर मैं कोई और सीट सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सीट्स और प्राइस $24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड। HTML और CSS का कोड मैं पहले से ही लिख चुका हूँ और इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाया है, मींस एक डिव है जिसको क्लास दी गई है मूवी कंटेनर। इस कंटेनर में हमने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। इस कंटेनर में हमने एक लेबल प्लेस किया है जिसको नाम दिया गया है पिक अ मूवी। उसके बाद मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है सेलेक्ट के थ्रू, जिसमें स्टैटिकली आपको मूवीज़ के नेम शो हो रहे हैं: एवेंजर्स, जोकर, टॉय स्टोरी 4, द लायन किंग। और साथ में इनकी प्राइजेज़ मैंने वैल्यू में स्टोर किए हुए हैं। मीन्स के एवेंजर एनी गेम $10 है तो उसकी वैल्यू $10 है। जोकर $12 उसकी प्राइस है टिकट, तो उसकी वैल्यू 12 रखी गई है। अगर टॉय स्टोरी की बात करते हैं तो इसकी प्राइस $8 है तो इसकी वैल्यू मैंने 8 रखी है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है शोकेस। ये लिस्ट हमारे पास शो करेगी कि कौन सी शो कर रही है कि आपके पास कौन सी कलर है जो सीट सिलेक्ट नहीं है, जो सिलेक्टेड सीट है उनका कौन सा कलर है और जो सीट ऑक्यूपाइड है उनका कौन सा कलर है। तो सिंपल इनको मैंने क्लास सीट दी हुई है और ये सिलेक्टेड और ये ऑक्यूपाइड, इनकी मैंने स्टाइलिंग CSS में की हुई है। अगर आगे चलें तो एक कंटेनर बनाया हुआ है डिव जिसको क्लास कंटेनर दी गई है। उसके अंदर एक और डिव है जिसको क्लास स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन आप देख सकते हैं शो हो रही है। इसकी CSS आपको मैं कुछ देर तक शो करवाता हूँ। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिव बनाया है जिसको क्लास दी गई है रो, और उनके अंदर फर्दर डिव बनाएंगे हैं जिनको क्लास मैंने दी हुई है सीट। अगर आप आउटपुट में देखें तो जितनी सीट्स आपको नज़र आ रही हैं ये वो रोज़ हैं: 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रोज़ हमने बनाई हैं। मींस डिव को क्लास दी गई है रो। अगर आपको मैं स्टाइलिंग की तरफ लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि रो को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है ताकि ये वर्टिकली अलाइन हो जाएं तमाम डिव। उसके बाद डॉट सीट, जो सिलेक्टेड सीट्स होंगी उनका कलर ब्लू हो जाएगा, जो सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी उनका कलर वाइट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्क्रिप्ट का कोड।
स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स मीन्स हमारे पास जो क्लासेस जिन पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है जावास्क्रिप्ट में, उनको किसी कांस्टेंट में स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे ताकि जब भी इस कंटेनर पर क्लिक हो तो इसमें जो सीड्स हैं ये सिलेक्ट हो सकें। कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आप कोई भी टैग, कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिव सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब मैं डॉट कंटेनर की क्लॉज सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कॉन्स्ट सीड्स। जितनी भी सिलेक्टेड सीड्स होंगी मींस हमारे पास कुछ सीड्स ऐसी हैं जिनको हमने क्लास दी हुई है ऑक्युपाइड। आपको मैं अगर चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं इस रो में कुछ सीट्स जिनको क्लास दी गई ऑक्युपाइड। अब ये सीट्स पहले से ऑक्युपाइड हैं जिनका कलर वाइट था, तो ये इन क्लासेस को हमने इग्नोर करना है, इनको हमने यूज़ नहीं करना। हमने वो सीट सेलेक्ट करनी है जो ऑक्युपाइड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ऑल मीन्स कि अगर आपकी कुछ क्लासेस, एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और आप उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे। डॉट रो, अब डॉट रो क्लास एक से ज़्यादा बार मैंने यूज़ की है अपने कोड में। डॉट सीट मीन्स डॉट रो के अंदर जो डिव हैं जिनको क्लास दी गई है डॉट सीट। हमारे पास सूडो सिलेक्टर है, नॉट, ये CSS का सिलेक्टर है, नॉट डॉट ऑक्युपाइड मीन्स वो सीट्स, वो क्लासेस हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगी जिनकी क्लास ऑक्युपाइड नहीं है। देन कॉन्स्ट काउंट। काउंट मीन्स अगर आपको मैं कोड के एंड पे लेकर चलूँ तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है जिसकी क्लास दी हुई है टेक्स्ट। यू हैव सिलेक्टेड, आईडी दी हुई है काउंट। इस काउंट को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम शो कर सकें कि हमने कितनी सीट्स सिलेक्ट की हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप आईडी को लिखने से पहले हैश लिखेंगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो आप सिर्फ आईडी का नाम लिखेंगे, काउंट। देन कॉन्स्ट टोटल इज टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टोटल। टोटल भी मैंने आईडी दी हुई है कि हमारे पास आप देख सकते हैं 0 सीड्स फॉर अ प्राइस ऑफ 0 मीन्स टोटल आईडी दी हुई है इस पेन को। जब हम सीड सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो वो प्राइस हम इस पेन में शो करेंगे जिसको हमने आईडी दी हुई है टोटल। देन कॉन्स्ट मूवी सिलेक्ट। अब हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको मैंने आईडी दी हुई है। हम कोड के ऊपर चलें तो इसको मैंने आईडी दी हुई है सिलेक्ट को मूवी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मूवी। अब
नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हम टिकट प्राइस का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो मूवी सिलेक्टेड होगी उसकी प्राइस स्टोर होगी। लेट टिकट प्राइस इक्वल्स टू मूवी सिलेक्ट डॉट वैल्यू, सॉरी। अब हमारी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इंटीजर में है और जब ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो डाटा सेलेक्ट होके आएगा वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो मैं यूज़ करूँगा पार्स इनका फंक्शन जो कि कन्वर्ट कर देगा मूवी प्राइस को इंट में। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि जब हम सीट्स पर क्लिक करें तो वो सीट्स सिलेक्ट हो जाएं। तो अब ये हम कैसे अचीव करेंगे, तो सबसे पहले हम कंटेनर के साथ एक ऐड इवेंट लिसनर अटैच करेंगे। अब ऐड इवेंट लिसनर क्या चीज़ है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो ऐड इवेंट लिसनर एक ऐसा मेथड है जावास्क्रिप्ट में जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट के साथ आप कोई भी इवेंट अटैच कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी सीट्स पर क्लिक करना चाहता हूँ या किसी भी चीज़ पर क्लिक करना चाहता हूँ और उसके क्लिक पर मेरे पास कोई अलर्ट शो हो, कोई पॉपअप शो हो, तो उसके लिए हम एक इवेंट लिसनर अटैच कर देते हैं अपने एलिमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेनर क्योंकि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे कंटेनर के अंदर रो डिफ़ाइन है, मींस डिव जिसको क्लास रो दी गई है वो डिफ़ाइन है और उसके अंदर सीट्स डिफ़ाइन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सीट्स के क्लिक करने पर सीट सिलेक्ट हों, तो उसके लिए क्या होगा, कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिसनर जिसके फर्स्ट पैरामीटर में हम इवेंट पास करते हैं और हमारा इवेंट जो है वो है इस टाइम पर क्लिक, कि हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर सीट सिलेक्ट हों। तो इस पर हम क्लिक इवेंट अटैच कर रहे हैं, उसके साथ एक फंक्शन जिसमें हम बताएंगे कि इस क्लिक इवेंट के होने पर क्या चीज़ परफॉर्म हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अलर्ट शो हो और अलर्ट है 1। तो अगर आपको मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे पास अलर्ट शो हो रही है। अगर मैं स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक अलर्ट शो हो रही है। अब ये स्क्रीन पर क्लिक करने पर अलर्ट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन और ये सीट्स एक कंटेनर के अंदर है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हम चाहते हैं इफ़ ई डॉट टारगेट, हम चाहते हैं कि जब हम सीट पर क्लिक करें तो वो सीट सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट मीन्स ई रेफ़र कर रहा है कंटेनर को जिस पर हमारा क्लिक इवेंट अप्लाई हुआ है। ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट ऐसा एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिव या किसी भी टैग पर क्लास ऐड कर सकते हैं, क्लास को रिमूव कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि वो उसमें कोई क्लास पहले से मौजूद है तो वो, या उसके अलावा आप टॉगल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि टॉगल का क्या काम है, क्योंकि वो हम आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि ई डॉट टारगेट मीन्स कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर तो वो कंटेन कर रहा है सीट क्लास, एंड नॉट ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स ऑक्युपाइड, मीन्स
हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि हम उन क्लास को चेक कर रहे हैं जो सिंपल सीट जिनको अलॉट हुई हुई है, ना कि वो क्लासेस जो कि ऑक्यूपाइड हैं, क्योंकि ऑक्यूपाइड क्लासेस मतलब ऑक्यूपाइड सीट से पहले से ऑक्यूपाइड हुई हुई हैं, तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं कि उनके क्लिक करने पर जो सीट्स पहले से बुक हैं उनके क्लिक करने पर कुछ भी ना हो। तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, नॉट इक्वल को साइन नॉट ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स ऑक्यूपाइड। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट मीन्स हम एक क्लास ऐड करेंगे। आपको मैंने बताया कि क्लास लिस्ट के थ्रू हम क्लास ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, टॉगल भी कर सकते हैं। टॉगल मीन्स कि अगर कोई क्लास एग्जिस्ट कर रही है पहले से, मीन्स कि इन सीट पर कोई क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्लास रिमूव हो जाएगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो क्लास ऐड हो जाएगी। तो टॉगल का यहाँ पे ये काम है। मींस अगर आप कोई भी स्विच देखते हैं, अगर वो ऑफ़ है तो अब उसको ऑन कर देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर लाइट ऑन है तो अब उसको स्विच को ऑफ़ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉगल का यही काम है कि अगर क्लास एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्लास ऐड नहीं करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करी तो वो क्लास ऐड करेगा। तो और कौन सी क्लास ऐड करेगा या रिमूव करेगा, टॉगल सिलेक्टेड। मीन्स कि मेरे क्लिक करने पर कंटेनर पर सीट्स पर क्लिक करने पर अगर तो क्लास सिलेक्टेड है तो उसको वो अनसिलेक्ट कर देगा, मीन्स सिलेक्टेड क्लास रिमूव कर देगा। सिलेक्टेड क्लास क्या चीज़ है ये मैंने CSS में डिफ़ाइन किया है, जिसमें सीट्स का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर आपको मैं बताऊँ, आप चेक कर सकते हैं कि जो भी सीट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनका कलर चेंज हो रहा है, मीन्स सिलेक्ट हो रही हैं। तो ये काम है टॉगल का। मीन्स सीट सिलेक्टेड है, अगर पे मैं क्लिक करूँ तो सीट टॉगल मतलब सिलेक्टेड क्लास रिमूव कर रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट काम रह गया है वो है इन नंबर ऑफ़ सीट्स काउंट को अपडेट करना और अकॉर्डिंग टू काउंट प्राइस को अपडेट करना। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, अपडेट सिलेक्टेड काउंट। फंक्शन अपडेट सिलेक्टेड काउंट। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सीड्स को कि कौन सी सीड्स हैं जो पहले से सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड सीड्स वो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल मीन्स डॉट रो डॉट सिलेक्टेड। अब जिन रो के अंदर जिन सीट्स क्लास को सिलेक्टेड क्लास अलॉट हुई होगी वो सीट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम शो कर सकें, काउंट को अपडेट कर सकें कि इतनी सीट्स हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी हैं या वो सिलेक्टेड हैं। तो अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 सीट्स सिलेक्टेड है तो ये हमें शो करेगा 4 एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स के लेंथ को मतलब उसकी एलिमेंट्स की लेंथ हमें रिक्वायर है, मींस हम अपडेट करना चाहते हैं। आपको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड सीट्स। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँ, मींस जब हम सीट्स पर क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो, अपडेटेड सिलेक्टेड काउंट। जब भी हम सीट्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट सिलेक्टेड काउंट फंक्शन कॉल होगा। तो आपको मैं कोई सीट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नोड लिस्ट आ रही है जिसमें div डॉट स्लीट डॉट सिलेक्टेड है। अगर मैं कोई और सीट सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास नोड लिस्ट 2 हो गई हैं। अगर मैं कोई और सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह हमें क्या रिक्वायर है, हमें रिक्वायर है इसकी लेंथ।
मीन्स अगर 3 सीट सिलेक्टेड हैं तो हम इधर लेंथ शो करें कि यू हैव सिलेक्टेड 3 सीट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सिलेक्टेड सीट्स काउंट, एक वेरिएबल कांस्टेंट बना रहा हूँ जो कि सिलेक्टेड सीट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करेगी, जितनी भी सिलेक्टेड सीट्स है उनकी लेंथ मुझे दे देगी। अगर आपको मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ सिलेक्टेड सीट्स, तो आप चेक कर सकते हैं, सॉरी, सिलेक्टेड सीट्स काउंट। अगर यहाँ पर हम सिलेक्ट करें सीट्स को, एरर, सॉरी, सिलेक्टेड सीट्स काउंट इज नॉट अप्लाई। अगर हम सिलेक्ट करें तो देख सकते हैं कि हमारे पास काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, और यही हमने शो करना है यहाँ पर काउंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट, जो कि ऊपर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सिलेक्टेड सीट्स काउंट। अगर आपको मैं डेमो शो कराऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास काउंट अपडेट हो रहा है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है कि हमने प्राइस को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू ड्रॉप डाउन। मींस अगर मैं जोकर सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्राइस $12 है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइस चेंज हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने हैंडल करना है अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो उसके लिए हम एक और इवेंट लिसनर अप्लाई करेंगे मूवी सेलेक्ट के ऊपर, मींस ड्रॉप डाउन के ऊपर। मेरी ड्रॉप डाउन का नाम मैंने जो यहाँ पर रखा है कांस्टेंट मूवी सेलेक्ट, इसके ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है चेंज। मींस ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू के चेंज होने पर क्या हो, फंक्शन, सॉरी, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी वैल्यू सिलेक्ट हो ड्रॉप डाउन लिस्ट से तो हम उस मूवी की प्राइस गेट कर सके। तो उसके लिए जो हमने टिकट प्राइस का वेरिएबल बनाया हुआ है तो उसमें हम अब अपडेट करना चाह रहे हैं वैल्यू। तो उसके लिए पार्स इंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मीन्स मूवी सेलेक्ट की वैल्यू जिसमें हमने प्राइस स्टोर की हुई है हर मूवी की। और अपडेट सिलेक्टेड काउंट, मीन्स मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। इस फंक्शन को कॉल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो टोटल डॉट इनर HTML इक्वल टू सिलेक्टेड काउंट मल्टीप्लाई बाय टिकट प्राइस। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मूवी सेलेक्ट करता हूँ जोकर, जब मूवी जोकर सेलेक्ट होगी तो वो इस टिकट प्राइस के वेरिएबल में उसकी प्राइस स्टोर हो जाएगी, और साथ ही वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा सिलेक्टेड काउंट को। मींस अगर हमारी सीट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं तो उसके साथ हमने प्राइस भी अपडेट करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, टोटल डॉट इनर HTML सिलेक्टेड सीट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देगा टिकट प्राइस के साथ। अगर आपको मैं कोड में लेके चलूँ, सॉरी, आउटपुट पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ सीट को तो आप देख सकते हैं कि यू हैव सिलेक्टेड 1 सीट्स फॉर अ प्राइस ऑफ $10। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने ये वेरिएबल बनाया था टिकट प्राइस तो उसमें मूवी डॉट सिलेक्ट डॉट वैल्यू, मीन्स जो पहली मूवी थी उसकी वैल्यू सिलेक्ट हुई थी टिकट प्राइस में। जब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई अपडेट करते हैं, मीन चेंज करते हैं, लाइक टॉय स्टोरी 4, तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस चेंज हो गई है।
अगर हम यहाँ पे इंक्रीज़ करें सीट तो आप देख सकते हैं कि यू हैव सिलेक्टेड 4 सीट्स फॉर अ प्राइस ऑफ $32। मीन्स जो लास्ट काम हमने किया कि सिलेक्टेड सीट काउंट को मल्टीप्लाई कर दो टिकट प्राइस के साथ, तो वो टोटल में अपडेट हो रहा है। अगर इसी तरह हम सीट्स को डी सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इशू इस वीडियो के समझने में हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।